ईरान के सर्वोच्च लीडर खामेनेई ने ऐलान कर दिया है कि अब आर पार की जंग लड़ी जाएगी। खामेनेई ने इस युद्ध के लिए नए सिरे से प्लानिंग भी शुरू कर दी है। खामेनेई की तैयारी है कि वो इस जंग को जिहाद में बदल दें, जिससे सारे मुस्लिम मुल्क एक साथ आ जाएं। यानी खामेनेई खुद को अरब का खलीफा बनने का ख्वाब देख रहे हैं। हालांकि ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू का मंसूबा कुछ और ही है। वो खामेनेई को खत्म करने के फिराक में, इसलिए अगले हफ्ते नेतन्याहू ट्रंप से मुलाकात करने के लिए अमेरिका जा रहे हैं। इजराइल के खिलाफ खामेनेई ने अब जिहादी तलवार निकाल ली है। उनकी ओर से अब आर पार की जंग की तैयारी है। खामेनेई ने ऐलान कर दिया है कि विध्वंस होकर रहेगा। दरअसल खामेनेई का पहला टारगेट बेंजामिन नेतन्याहू है। वो इसलिए क्योंकि बेंजामिन ने ईरान पर हमला कर खामेनेई का गुस्सा बढ़ा दिया है। दूसरे टारगेट पर हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिनके आदेश पर ही ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ। खामेनेई के निशाने पर सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन जैसे अमेरिका के मित्र देश भी हैं। खामेनेई के बढ़ते खतरे को नेतन्याहू और ट्रंप समझ रहे हैं। दरअसल खामेनेई लगातार बंकर से ही फरमान जारी कर रहे हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि खामेनेई के इशारे पर ही ईरान फिर से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। इधर इजराइल और अमेरिका को जैसे को तैसा वाले भाषा में जवाब देकर खामेनेई पहले ही ये दर्शा चुके हैं कि मिडिल ईस्ट में वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। खामेनेई जिहाद युद्ध इसलिए छेड़ना चाहते हैं ताकि अरब मुल्कों की गोलबंदी की जा सके। इसलिए खामेनेई के ट्रंप और बेंजामिन के खिलाफ फतवा जारी करने के बाद अरब में फतवों की सुनामी आ गई है। खामेनेई ने ही सबसे पहले फतवा जारी किया था कि इजराइल का संपूर्ण खात्मा होगा। इसके बाद ईरान के बड़े मुफ्ती आयतुल्लाह नासिकर मकारिम ने नेतन्याहू को इस्लाम का दुश्मन बताया। अब इराकी शहर नजफ के मुफरत सैयद अली अकबरी हुसैनी ने भी फतवा जारी किया है कि खामेनेई पर हमला इस्लाम पर हमला माना जाए। इराक के इस्लामिक स्कॉलर ग्रैंड आयतुल्लाह अली सिस्तानी ने कहा है कि दुनिया में इस्लामिक शासन कायम हो। खामेनेई इजराइल का संपूर्ण खात्मा करने की बात कह चुके हैं। वो अरब से अमेरिका का वर्चस्व खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस जंग को जिहाद में बदल दिया जाए। इसके लिए मुस्लिम मुल्कों को एकजुट करने का ऐलान किया जा सकता है। खामेनेई चाहते हैं कि वो किसी तरह इस्लाम का दुश्मन बने बैठे नेतन्याहू को खत्म कर मुसलमानों के खलीफा बन जाए। हालांकि उनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद है, जिन्हें काम पर लगाया जा चुका है। ऐसा नहीं है कि खामेनेई का समर्थन भारत में नहीं। भारत के कई नेता खुलकर खामेनेई और ईरान का समर्थन जता चुके हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को सुनिए। देखिए, हमें पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। ईरान हमारा पुराना मित्र है। ईरान से हमारे व्यापारिक रिश्ते हैं। ईरान के साथ हमारे सांस्कृतिक रिश्ते हैं। ईरान की जो जड़ें हैं वो हिंदुस्तान से हैं। तो ईरान के साथ हमें मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए और हर तरह से ईरान ने हमारे साथ हमेशा साथ दिया है। इसलिए हमें इस बुरे वक्त में ईरान के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ दिखाई देना चाहिए। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, जो टेलीफोनिक बातचीत में नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से कहा, उसमें क्या फर्क है? नरेंद्र मोदी ने कहा कि शांति, डायलॉग, कूटनीति के जरिए शांति, डायलॉग, कूटनीति, ये सारी चीज़ें, ईरान ने हमला नहीं किया है। ईरान के ऊपर हमला हुआ है। ईरान के ऊपर हमला हुआ है। जब ईरान ने कहा कि मेरे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सारे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की निगरानी के अंदर है, आप आकर के जांच कर लें, उसने जांच भी कराने की बात करी, उसके बाद भी उसके ऊपर हमला किया जा रहा है। तो ये पूरी तरीके से दादागिरी है और अगर कोई दादागिरी करने का काम करता है तो उस दादागिरी के खिलाफ सबको एकजुटता के साथ जवाब देना चाहिए। इस बीच जो देख रहे हैं जिस तरीके से ईरान से भारतीय नागरिक, भारतीय छात्र सुरक्षित वापस आ रहे हैं, उसके लिए मोदी ने ईरान को धन्यवाद कहा है कि इस दौर में ईरान ने भारत को वो सुविधा मुहैया कराया ताकि हमारे नागरिक। ईरान ने तो हमेशा हमारा साथ दिया है, बुरे वक्त में हमेशा साथ रहा है। तो हमें ईरान के साथ मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन रिपोर्ट ये भी आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को, ऐसी रिपोर्ट मिडिल ईस्ट से है कि एयर स्पेस दिया पाकिस्तान। अगर ये बात सच है, क्योंकि पाकिस्तान से आप कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं, पाकिस्तान किसी का दोस्त नहीं है। लेकिन सर, आपको कथनी और करनी में फर्क, पाकिस्तान कह कुछ रहा है, कर कुछ रहा है। मैं कहता हूँ, मैं तो पहले दिन से कहता हूँ धूर्त हैं, तो कोई नई बात तो नहीं है ना। दूसरा, जो अबू आजमी ने क्लेम भारतीय खून है और उसने जिस तरीके से इजराइल को ललकारा है, इससे भारत को या उनको प्राउड फील हो रहा है। हाँ, तो सही बात तो है। हमारे बाराबंकी के पास ही गांव है, बाराबंकी वहीं से तो इनके आबा अजदाद हैं, इनके पुरखे वहीं से गए हैं। इस बात को आप एडमिट कर रहे हैं कि वो यहाँ से गए हैं? हाँ, बता रहे हैं। सब मीडिया के अंदर सारी रिपोर्ट्स हैं, अखबारों के अंदर हैं, लोग गांव वाले बोल रहे हैं, तो यही बात है।